मेरा नाम साजिद है और मेरी उम्र 20 साल है। 12वीं के पेपर देने के बाद मेरी छुट्टियां शुरू हो गई थी, इसलिए मैं माँ बाप से इजाज़त लेकर अपने चचा के घर छुट्टियां मनाने जाना चाहता था। चचा की शादी को सिर्फ 15 दिन ही हुए थे, इसलिए मेरे माँ बाप मुझे उनके घर जाने से मना कर रहे थे, लेकिन काफ़ी साल हो गए थे मुझे चचा के घर गए हुए। इस दिन इतवार था। मेरे पापा ने मुझे चचा के घर छोड़ा, लेकिन जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो घर के बाहर ताला लगा हुआ देखा। हमें लगा चचा और चची कहीं बाहर घूमने गए हैं। पापा ने चचा को फ़ोन किया तो पता चला कि वो दोनों ख़रीदारी करने बाहर गए हैं और इन्हें घर आने में देर हो गई। इस वजह से हम दोनों मम्मा का इंतज़ार करते हुए उनके घर के बाहर खड़े रहे। तकरीबन 2 घंटे बाद चचा और चची आए। पापा उनसे बाहर सड़क पर ही मिले और मुझे घर वापस जाने लगे। चची ने अपने चेहरे पर स्कार्फ बांध रखा था और चचा की बाइक पर उससे चिपक कर बैठी थी। घर के अंदर आते ही चची ने अपने सारे स्कार्फ हटाए तो मेरी नज़र चची पर गई। मैं अपनी चची को पहली बार देख रहा था और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे चचा ने इतनी हसीन लड़की से शादी की होगी, क्योंकि मेरी चची तो बहुत ही हसीन और जानलेवा थी। दरअसल मैं इनकी शादी में भी नहीं जा सका था, क्योंकि उस वक़्त मुझे घर का ख्याल रखना था। मेरे वालिदैन नहीं चाहते थे कि हम सब शादी में चले जाएं और पीछे घर अकेला हो। इस बार चचा से मिलने की मुझे बहुत बेचैनी थी और साथ ही मैं अपनी नई चची से भी मिलना चाहता था। मेरे पापा का कहना था कि हम बाद में कभी मिलेंगे, लेकिन मुझे छुट्टियां गुजारनी थी और इस शहर में जाना था जहां चचा रहते हैं। इस वजह से मैंने ज़िद करके पापा को चचा के घर छोड़ने पर राज़ी कर लिया। कभी कभार सोचता हूँ कि शायद अच्छा होता अगर मैं इस वक्त चचा के घर ना गया होता, क्योंकि यहाँ मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला था जो मेरी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा। मैं बार बार अपनी चची को देख रहा था, क्योंकि मेरी चची किसी फिल्म की हीरोइन जैसी लग रही थी। चची बहुत खूबसूरत थी, जबकि चचा देखने में बहुत ख़ास नहीं थे। मेरी नज़र चची पर थी। उसी दौरान चचा ने मुझे पुकारा, अरे असद बेटा, कहाँ देख रहे हो? मैं तुम्हें कब से आवाज़ें दे रहा हूँ। ये सुनकर मुझे झिझक हुई। मैंने अपने चचा से कहा कि मैं ठीक हूँ और उन्हें ज़ोर से गले लगा लिया। इतने सालों बाद मुझे देखकर चचा भी बहुत खुश हुए। चची भी मेरे पास आई और मुझे प्यार से गले लगाया। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मैंने पहली बार मिला हूँ। चचा के घर गए मुझे 2 दिन हो चुके थे। चची मेरी अच्छी देखभाल कर रही थी और मेरे लिए हर ज़रूरत का ख्याल रख रही थी। चचा और चची के रवैये से मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी पूरी छुट्टियां यहाँ गुजारने वाला हूँ, लेकिन मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरी ये फ़ैसला आगे चलकर कुछ ऐसा मोड़ लेने वाला है जो मेरी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा। तीसरे दिन सुबह जब सोकर उठा तो 8 बज चुके थे। मैं अपने कमरे से बाहर आया तो देखा कि चचा अपना बैग पैक कर रहे थे। इन्हें बैग पैक करते देखकर मैंने पूछा, आप इतनी सुबह बैग पैक करके कहाँ जा रहे हैं? इस पर चचा ने कहा कि मुझे एजेंट के काम से 2 महीने के लिए बैरून मुल्क जाना पड़ रहा है। इस पर मैंने चचा से कहा, क्या बात है चचा, मुझे यहाँ आए हुए तो सिर्फ 2 दिन हुए हैं और आप इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? मुझे कुछ नहीं पता, मैं आपको भी कहीं नहीं जाने दूंगा। इस पर चचा ने कहा, यह मेरे लिए एक बहुत बड़ा मौका है और अगर मैं इसे खो देता हूँ तो मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के काम का तजर्बा मुझे आगे एक पोस्ट दिलवा सकता है। चचा के काम की संजीदगी को देखते हुए मैंने आगे कुछ नहीं कहा। मैंने चचा से कहा, ठीक है, आज शाम को मैं पापा को बुला लूँगा और मैं भी अपने घर जाता हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ नहीं होंगे तो मैं यहाँ रुक कर भी क्या करूँगा। तब चचा ने कहा, सद, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा और तुम्हारी चची का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब तक मैं लौट कर नहीं आता तुम्हें चची का ख्याल रखना है और इसे क्या चाहिए क्या नहीं इसका ख्याल रखना। और हाँ, एक बात जहन में रखना, तुम्हारी चची को अंधेरे से बहुत डर लगता है, इसलिए ख़ास तौर पर अगर इसे किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत हो तो तुम बेझिझक इसकी मदद करना, चाहे वो कुछ भी हो। मैंने इस वक्त कुछ भी अल्फाज का मतलब पूरी तरह नहीं समझा था, लेकिन आगे चलकर चची ने इस लफ्ज़ का जो मतलब मुझे समझाया वो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। उस दिन मुझे चची के अंधेरे के डर के बारे में पता चला। मुझे इस बात पर थोड़ी हैरत भी हुई कि शादीशुदा होने के बावजूद भी वो किसी को अंधेरे से इतना डर कैसे लग सकता है। मैंने चचा से कहा, ठीक है। फिर मैंने चचा को इनके कपड़े समेटने में मदद की और इन्हें एयरपोर्ट के लिए गाड़ी तक पहुँचाया। इन्हें अलविदा कहकर मैं और चची वापस घर आए। अब घर में सिर्फ मैं और चची ही थे। मुझे चचा के साथ बहुत मज़ा करना था, उनके साथ पूरे शहर में घूमना था। इस तरह मैंने अपनी छुट्टियां गुजारने का प्लान बनाया था, लेकिन चचा ने तो इस पर पानी ही फेर दिया।
ये मेरा सोचना जितना सही था उतना ही गलत भी, क्योंकि चचा के साथ जिन तजर्बात का मुझे इंतज़ार था उनसे भी ज़्यादा ख़ास तजर्बा चची के साथ होने वाले थे। जिस दिन चचा गए उस रात मैं अपने कमरे में मोबाइल पर गेम खेल रहा था। खेलते खेलते मैं बोर हो गया तो सोचा कि टीवी देख लेता हूँ और हाल में आकर बैठ गया। टीवी देखते हुए कुछ वक्त बाद चची मेरे पास आई और बोली, असद मैं बहुत बोर हो रही हूँ। यह सुनकर मैंने कहा, लगता है चचा के जाने के बाद से आपका दिल घर में नहीं लग रहा। मैंने एक सही बात पकड़ी थी। तब चची ने मुझसे कहा, चलो थोड़ी देर बाहर घूमते हैं। ऐसा कहकर चची ने मुझे चचा की बाइक की चाबी पकड़ा दी और फिर मुझे आइसक्रीम खाने के लिए बाहर ले गई। हम घर से बाहर निकले। बाइक पर चची मेरे पीछे बैठी थी। उस वक़्त अनजाने में चची का हाथ मेरी कमर से टकरा गया। ये देखकर मैं थोड़ा झिझक गया, इसलिए चची ने फ़ौरन अपना हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन अगले ही पल चची ने अपना हाथ मेरी कमर पर फिर से रख दिया। उनके इस रवैये का मतलब मुझे समझ नहीं आया। आइसक्रीम खाकर हम घर वापस आए। जैसे ही चची ने घर का दरवाज़ा बंद किया और हम अंदर आए, अचानक घर की सारी लाइट बंद हो गई। अचानक लाइट जाने से चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। मैं चची के पीछे खड़ा था, तभी चची ने पलटकर मुझे ज़ोर से गले लगा लिया। उस वक़्त चची का जो लम्स मुझे हुआ उसने मुझे एकदम बेचैन कर दिया। मैं भी अब जवान हो रहा था और कभी किसी औरत को ऐसा लम्स महसूस नहीं किया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, तो मैं वैसे ही खड़ा रहा। इस वक्त मेरे दिमाग में जो ख्यालात आ रहे थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थे। चची तकरीबन 5 मिनट तक मुझे ऐसे ही पकड़े रही और फिर अचानक रोशनी आ गई। जैसे ही रोशनी आई चची भी होश में आई। मुझे माफ़ करना, ऐसा कहकर वो शर्माते हुए अपने कमरे में चली गई। वहाँ क्या हो रहा था और अचानक मेरे साथ जो हुआ उससे मैं पूरी तरह हैरान था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। कुछ देर बाद मुझे चाचा की वो बात याद आई जो उन्होंने घर से जाने से पहले कही थी कि चची को अंधेरे से बहुत डर लगता है और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसका ख्याल रखूं। अब मुझे समझ आया कि चची ने अंधेरे का बहाना बनाकर मुझे गले लगाया था। इस रात मैं भी अपने कमरे में जाकर सो गया, लेकिन बिस्तर पर लेटते हुए चची बार बार मेरी आंखों के सामने आ रही थी। चची काफ़ी मॉडर्न थी और ऐसे कपड़े पहनती थी जो मैंने कभी नहीं देखे थे, मगर चची बहुत हसीन थी और ये कपड़े पहनकर और भी प्यारी लगती थी। शायद वो इसीलिए ऐसे कपड़े पहनती थी, मगर मैं जब भी उनकी तरफ देखता तो शर्मा सा जाता था। और वैसे भी मैं एक छोटे से गांव का लड़का था, इसलिए इनके तौर तरीके मेरे लिए बहुत ख़ास लग रहे थे। अगले दिन सुबह जब मैं नींद से बेदार हुआ तो देखा कि चची किचन में चाय बना रही थी। उस वक़्त उनकी तरफ देखना मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। चची भी मुझे चुपके चुपके देख रही थी। हम दोनों एक दूसरे को देखकर शर्मा रहे थे। जब मैं पानी पीने के लिए किचन की तरफ गया तो चची ने फिर से मुझे ज़ोर से गले लगा लिया। मैंने थोड़ा चौंक गया क्योंकि कल की बात अब तक मेरे दिमाग से नहीं गई थी। चची फिर से हंसकर बोली, अरे असद, मैं शर्माने की क्या बात है। मुझे पता है कि ये सब तुम्हारे लिए नया है, लेकिन कल रात मैं वाकई बहुत डर गई थी। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर देना। फिर हंसकर बोली, और हाँ, आज जो गले लगाया वो तो मैंने मजाक किया है। तुम मेरे लिए बहुत छोटे हो और मैं तुम्हारी चची हूँ, इसलिए मुझे तुमसे मजाक करने का पूरा हक है और मैं ये हक लेकर रहूँगी। चची के इस अंदाज पर मैं भी मुस्कुरा दिया। उन्होंने फिर से मजाक में मुझे गले लगा लिया, लेकिन उनकी इस तरह हरकत से मेरे दिल में मुख्तलिफ ही जज्बात पैदा होने लगे थे। मुझे भी ये महसूस होने लगा था कि अब मैं बड़ा हो रहा हूँ। शायद चचा को ये अंदाज़ नहीं था कि ऐसी चीज़ें हो सकती है। कुछ दिनों बाद एक दिन शाम को मुझे समोसे खाने की ख्वाहिश हुई। समोसे बनाने के बाद मैंने चची से कहने का सोचा और उनके कमरे की तरफ गया। चची का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैं बगैर इजाज़त उनके कमरे में चला गया। इस वक्त वो बिस्तर पर बैठकर अपने मोबाइल में कुछ देख रही थी। उनके पीछे का अंदाज ऐसा था कि देखकर मुझे ही शर्मिंदगी महसूस होने लगी। दरवाजे पर खड़े होकर मैंने चची को आहिस्ता से आवाज़ दी, लेकिन वो सुन नहीं पाई। वो मोबाइल में ऐसी चीज़ देख रही थी कि उन्हें मेरी आवाज़ तक सुनाई नहीं दी। हिम्मत करके मैं आहिस्ता आहिस्ता उनके पास जाने लगा। जब मैंने उनको मोबाइल में झांका तो मेरी आंखें फैल गई, क्योंकि जो मैं देख रहा था वो मेरे लिए बिल्कुल नया था। मुझे शर्म आ रही थी, लेकिन चची बेशर्मों की तरह सब कुछ देख रही थी। मुझे लगा कि मुझे इस हालत में चची को नहीं देखना चाहिए, इसलिए मैं फ़ौरन दरवाजे के पास चला गया और चची को ज़ोर से आवाज़ दी। इस बार चची एकदम से चौंक गई और अपना दुपट्टा दुरुस्त करके खड़ी हो गई। मुझे अचानक वहाँ देखकर वो थोड़ी घबरा गई। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या बात है? तो मैंने बात को टालते हुए कहा, कुछ नहीं, और अपने कमरे में चला गया। अपने कमरे की तरफ जाते हुए भी
मुझे बार बार चच्ची का वही रूप नजर आ रहा था जो मैंने कुछ देर पहले देखा था। इस दिन रात में जोर से बारिश हो रही थी। अचानक रोशनी चली गई और चच्ची ने मुझे जोर जोर से आवाज़ लगानी शुरू कर दी। उसकी आवाज़ को सुनकर मैं उनके कमरे में चला गया। जैसे ही मैं कमरे में गया उन्होंने मुझे गले लगा लिया। चच्ची इस वक्त भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं तो अब आहिस्ता आहिस्ता खुद को समझने लगा था। तब चच्ची ने कहा, असद, जब तक रोशनी नहीं आती मेरे कमरे में रुक सकते हो, क्योंकि मुझे अंधेरे में बहुत डर लगता है। यह सुनकर मैं मुस्कुराने लगा। मैंने कहा, चच्ची तुम तो इतनी बड़ी हो, फिर क्यों अंधेरे से डरती हो? यह सुनकर चच्ची मुझ पर खफा होने लगी और फिर मुझसे कहने लगी, वो इसलिए कि मुझे बचपन से ही अंधेरे से डर लगता था, इसलिए अब तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ। यह सुनकर मैं चुप हो गया। वो मेरी चच्ची थी, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए थी, इसलिए मैंने वहाँ रुकने का फैसला किया। हम कुछ वक्त तक बातें करते रहे। मैंने चच्ची से पूछा कि आपने मेरे चचा को कहाँ देखा था? यह सुनकर मेरी चच्ची कहने लगी, वो हमारे घर के करीब ही रहते थे, मैं उन्हें रोज़ ही आते जाते देखती थी, मगर कभी उनसे बात नहीं की। यह सुनकर मैंने चच्ची से पूछा, फिर मुलाकात कब हुई? जी ने कहा, उन्होंने चचा से 1 साल पहले मुलाकात की थी और उनका प्यार इतना बढ़ गया कि उन्होंने फ़ौरन शादी करने का फ़ैसला किया। चच्ची की बातों से ये भी पता चला कि चचा ने पिछले 1 साल में काफ़ी तरक्की की। बातों करते करते काफ़ी वक्त बीत गया। जब मैंने अपने कमरे में जाने का सोचा तो चच्ची ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें कोई तकलीफ़ ना हो तो क्या तुम आज मेरे कमरे में सो सकते हो? मुझे तो कोई परेशानी ना थी, क्योंकि चाची और मैं इस घर में अकेले थे। इसके अलावा चच्ची के साथ भी मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। मैं चाहता था कि हमेशा अपने चचा के घर रह जाऊं, मगर यह भी सच था कि मैं जल्द अपने घर वापस जाना चाहता था। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे ये वक्त एंजॉय कर लेना चाहिए। इस रात मुसलसल बारिश हो रही थी। रात को कोई रोशनी नहीं थी और मैं नींद में उठा। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, क्योंकि बारिश होने के बाद मौसम बहुत अच्छा हो गया था। गोया मुझे एक अनोखा सुकून मिल गया हो। चच्ची मुझे बहुत खुश नज़र आ रही थी। ऐसी खुशी मैंने पहले कभी उनके चेहरे पर नहीं देखी थी। नाश्ता करते वक्त चच्ची मुझसे बात कर रही थी। चच्ची ने कहा, आज तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही, इसलिए तुम अपने चचा के आने तक मेरे कमरे में सो सकते हो। चचा जाते वक्त मुझे बता के गए थे कि अगर तुम्हें किसी चीज़ में मदद चाहिए हो तो बेझिझक बताना। इसलिए मैंने भी मन में शर्मिंदगी ना रखते हुए चच्ची के पास रुकने का फ़ैसला किया। रात को चच्ची मुझसे बातें करने लगी, लेकिन एक बात पर मेरा ध्यान गया कि मेरा पेट दर्द होने लगा। चच्ची की बातों में मुझे थोड़ा डर लग रहा था, इसलिए मैं उनके कमरे में सोने लगा। हालांकि चच्ची इसका फ़ायदा उठाने में लगी हुई थी, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं सोच रहा था कि चच्ची को मुझसे क्या चाहिए। रात को बातें करते करते चच्ची मेरे लिए गर्मा गर्म दूध लेकर आई। मैंने चच्ची से कहा, मुझे दूध नहीं पीना, मैंने अभी तो खाना खाया है। मगर चच्ची मुझे कहने लगी, तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हें ताकत की ज़रूरत है, इसलिए फ़ौरन ये दूध पी लो। लेकिन मैंने दूध नहीं पीना चाहता था, क्योंकि वो रोज़ रात को चच्ची मुझे दूध का गिलास पिला देती और उसके बाद मुझ पर बेहोशी तारी हो जाती थी, जबकि मैं भी चच्ची से बातें करना चाहता था। मगर मुझे चच्ची की बात मानकर वो दूध का गिलास खाली करना पड़ा। फिर रात को वो दूध पीते हुए और बातें करते हुए मुझे कब नींद आ गई ये मुझे भी नहीं पता। मुझे ऐसा लग रहा था कि चच्ची की खूबसूरती अब मेरे दिलो दिमाग में बसने लगी थी। लेकिन मुझे एक अजीब बात का एहसास हुआ कि चचा के बाहर जाने के बाद इन्हें मुसलसल फ़ोन आ रहे थे। अचानक मेरा पेट दर्द फिर से बढ़ने लगा, जिससे मैंने अपने वालिद को कॉल की कि मैं घर आने वाला हूँ। यह सुनकर चच्ची मुझ पर चिढ़ गई। उन्होंने कहा, क्या तुम्हारे चच्ची ने तुम्हें नहीं बताया कि अपनी चच्ची का ख्याल रखना, तुम अभी नहीं जा सकते? चच्ची की बातें मुझे कुछ समझ नहीं आई कि कौन सा रिश्ता और कौन सा ख्याल। जब मैंने इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। चच्ची ने तो मुझसे घर ना जाने की ज़िद पकड़ ली, लेकिन मेरा पेट दर्द कुछ कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं ये सब बात चच्ची को बताने में हिचकिचाहट महसूस कर रहा था। रोज़ मेरे पेट दर्द और मेरी कमज़ोरी बढ़ती जा रही थी। चच्ची तो रोज़ किसी न किसी बात पर खुश रहने का बहाना ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा था, क्योंकि ऐसा तजर्बा मुझे पहली बार हो रहा था। चच्ची को गए हुए तकरीबन 1 हफ्ता हो गया था। शाम को 7 बजे घर की बेल बजी, जिससे मेरा दिल डर सा गया। मैंने अपने कमरे में देखा तो चच्ची वहाँ बेफिक्र होकर सो रही थी। बेल मुसलसल बज रही थी, इस वजह से चच्ची की आँख खुल गई और फिर वो खुद ही दरवाज़ा खोलने गई। दरवाज़ा खोलते ही सामने पुलिस खड़ी थी। पुलिस देखकर चच्ची घबरा गई। पुलिस ने चच्ची के हाथ में हथकड़ी लगाकर कहा, आपको हमारे साथ चलना होगा। यह सुनकर मैं चौंक गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या चल रहा है।
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब मेरे पीछे पापा चाचा जी को लेकर आए। चाचा जी के हाथ में हथकड़ी थी। इन्हें देखकर मैंने कहा, चाचा आप तो काम के सिलसिले में 2 महीने बाहर थे। तब मैंने पापा से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। पापा ने बताया, जब मैं तुम्हें यहाँ छोड़ने आया था तब मैं पुलिस स्टेशन गया था। वहाँ मुझे एक लड़की के बारे में मालूमात मिली जिसके बारे में मेरे साथी तलाश कर रहे थे। मैंने उसे पहचाना नहीं, लेकिन जब मैंने सोशल मीडिया पर तुम्हारे चचा की फ़ोटो देखे तो मुझे पता चला कि तुम्हारे चचा ने नाम और शनाख्त बदल कर तुम्हारी चाची से शादी कर ली है। चचा जी का फ़ोन कटने के बाद पापा को ये चौंका देने वाली मालूमात मिली। चचा और चची लोगों को फंसाकर गलत काम कर रहे थे। तब मुझे समझ आया कि मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा था। चची ने मुझे नशा आलूदा दूध पिलाया था। चचे चची ने तो रिश्ते की भी परवाह नहीं की। जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में चचा चची अंधे हो गए थे। अब सब कुछ समझ में आ गया था कि चचा ने 1 साल में शहर में इतनी तरक्की कैसे की। मैं तो चचा जी के प्यार में इनके घर की छुट्टियां गुजारने गया था, लेकिन उन्होंने चची के साथ मुझे भी बर्बाद कर दिया। मेरा मुकद्दर अच्छा था कि पापा ने इस मामले की तहकीक की। मुझे लगता है कि आजकल के दौर में रिश्ते, मोहब्बत और आपसी जज्बात को कोई कीमत नहीं रह गई। सब अपने फ़ायदे के लिए जीते हैं, इसलिए पहले जैसे रिश्ते अब नहीं रहे।